आज की वीडियो की शुरुआत भी ना मैं एक कहावत के साथ करना चाहता हूँ, एक हाँ शायरी भाई। के साथ करना चाहता या हूँ। अर्ज किया है विसल पोड़ू हाँ चल बे डॉट 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 डॉट। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द शायरी। ऐसा तो कई लोग सीएसके फैंस को कहते होंगे, खत्म हाँ। नहीं हुआ है, लेकिन आज खुद सीएसके फैंस अपने आप को कह रहे होंगे विसल पोड़ू चलो आज थोड़ा और रो लूं। क्या देखने को मिला भाई, भाई? ये जो रो रहे हैं ये एक इंसान के पीछे रो रही है आज सीएसके एंड सीएसके की पूरी आवाम, क्योंकि आज मुझे एज अ राइवल फैन हाँ। मुझे ऐसा लगा कि भाई सीएसके इज नेवर मूविंग ऑन फ्रॉम एमएस धोनी। इतना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ना वो आपकी पूरी हिस्ट्री का, इस टाइम पे भी इतनी ज्यादा जरूरत है सीएसके को एमएस धोनी की कि कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आज वो सारे- उस चीज का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। आज सीएसके फैंस रोते हुए पकड़े गए थे, ताला साहब थाला अस्पताल के बाहर। हटाओ ताला साहब। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, थाला की तो जो यादें सो आई आई, या। क्योंकि कार्तिक शर्मा ने तो एक कैच भी छोड़ दिया हाँ भाई, आज। आज तो संजू proper- सैमसन, हमारे संजू सैमसन क्या करने आए थे? वो स्पाई थे क्या आज? आई थिंक सो भाई, आई डोंट थिंक सो कि ही इज फ्रॉम आरआर। क्यों मारना चाहता है? मुझे मारने के लिए बोला गया था। तुझे मारने के लिए? अरे मुझे नहीं, तुझे मारने के लिए मुझे बोला गया था। कौन बोला? आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि आज उन्होंने क्या करके दिखाया। द फैक्ट दैट इसके ऊपर पहले से मीम्स बन रहे थे हाँ या। और ये चीज सच प्रूव हो गई आज आके, दैट जस्ट कंप्लीटली टेल्स यू भाई। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो भाई सैमसन साहब नहीं चले समझ में आता। ऋतुराज गायकवाड़ द लेजेंडरी कैप्टन भाई आज लेजेंडरी। विकेट I mean, what are you saying, bro? विकेट थ्रो कराया आज, कहीं ना हाँ। कहीं बैटिंग नहीं हुई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दे दी, जो कि सीएसके फैंस के लिए ना एक बहुत बड़ा झटका आपको भाई। वेट एंड तक करना पड़ेगा आप लोगों को। बट मुझे लगता है भाई सिर्फ गायकवाड़ का नाम क्यों ले भाई, किसी भी बैटर ने बैटिंग नहीं करी आज। And- आई डोंट थिंक ये लोग बैटिंग करने आए थे। एंड उसके चलते हुए या असली इंतकाम किसने दिखाया भाई? द रियल धुरंधर द रियल धुरंधर रविंद्र जडेजा। भाई तुम्हें आज उनके बाल देख के लग नहीं रहा था थोड़ा क्या? कि थोड़ा बदला लेना आया? आज वो थोड़ा वैसा लग रहे थे क्या? जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर था ना। भाई पर थोड़े Cracked. थोड़े डेंजरस लग रहे थे वो। एंड पता है, मुझे थोड़ी वैसी आर्क लग रही थी उनकी, क्योंकि मतलब एकदम सुहाना प्यारा बच्चा, होम ग्रोन बच्चा जिसने सीएसके को इतनी सारी ट्रॉफीज जिताई अपना दिल पूरा दिया उनको। दिया, और फिर जब वो उन्होंने दिया। तोड़ के आपको वापस दे देगा, आपसे कहा कि भाई चलो आरआर निकलो, This is where the वहां पे villain जाके arc फिर began. उनने वो करा, ट्रिमर चलाया अपने बालों पे। एंड भाई आज जो देखने में लग रहे थे, थोड़े डरावने लग रहे थे भाई रविंद्र जडेजा। बट भाई इसी के चलते हुए जो तिहाड़ क्लासिको में एक वन साइडेड हमें विक्ट्री देखने को मिली है। ये कैसे हमें उसकी बातें करनी है, लेकिन साथ साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, पंजाब वर्सेस गुजरात। फाइनली द बैटल ऑफ मिड्स Mids तो भाई जीटी नहीं, डिजर्व्स नहीं। मोर रिस्पेक्ट, पंजाब ऑल्सो, मतलब आफ्टर हाँ व्हाट यार, दे डिड title लास्ट आ गए। सीजन। ठीक है भाई, है ना? तो क्या हुआ है भाई एग्जैक्टली, आप पता लगाते हैं वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। भाई देखो, पिच को लेके इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी क्योंकि टॉस थोड़ा डिले हो गया था। हाँ। क्योंकि थोड़ी बारिश हो गई थी, रेड सॉइल पिच थी, मॉइस्चर होने वाला था। इनफैक्ट रियान पराग ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का ऑप्शन लिया, उन्होंने सिंपली ये आंसर दिया कि भाई बारिश बाद में भी हो सकती है, एंड अगर ये चीज होगी तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग चेजिंग की पोजीशंस में रहें। एंड ऑल्दो रेड पिच थी, मतलब दे वुड हैव बीन मोर बाउंस, बेटर फॉर Yeah, बैटिंग yeah. परहैप्स, बट क्योंकि वहां पे कई टाइम से पिच अंडर कवर थी, तो मॉइस्चर ट्रैप होता है, इसके चलते हुए थोड़ा सा बाउंस में डैम्पनेस आ जाती है, हाँ. एंड बॉल फंस के आती है स्टार्टिंग में। तो इट वाज अ ग्रेट टॉस टू विन बाय आरआर। yeah. बैटिंग मतलब जो करवाई है, या देखो हम लोग गालियां देंगे सीएसके को, लेकिन लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉलर्स। हाँ, फॉर श्योर भाई, ग्रेट आर्चर वगैरह इन सब ने जो आज करके दिखाया है, आग लगा दी थी यार। टॉकिंग अबाउट दैट, बर्गर आज खेल रहे थे जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था कि सैम करके जगह बर्गर खेलने आएंगे। देश पांडे, जिनके ऊपर पूरे मीम्स जिनने कैरी करे हैं आरआर सुन के, लिए क्या आ गया? वो मैच उनको में निकाल के ब्रजेश को ले आए भाई, एंड ही डिड वेल। एंड ही डिड वेल। मतलब उसकी पूरी आपको दाद देनी पड़ेगी। बट व्हाट हैपेंड टू माय ब्लड गायकवाड़? ये एक सेकंड, कौन सी, ये अभी भी 2024 में जी रहे हैं क्या भाई, जब नया नया इम्पैक्ट क्रू आया था 23-24 में, या कि हम तो सिर्फ 7 ही बैटर बैटर लेके खिलाएंगे, जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक और बैटर तो आ ही जाएगा, नहीं पड़ी तो हम तो 8 बॉलर खिला देंगे ना 7 की जगह। ये जो ओवर स्मार्ट बनने की आज तुम लोगों ने कोशिश करी, इसके चलते तुम आज डूबे हो ये भाई। आरआर करती थी, अरे बहुत टीम्स करती थी, बर्गर और केशव महाराज के साथ ये चीज करा करती ड्रामा थी करती थी। ये सिर्फ आरआर का भी नहीं, मुझे अच्छा से याद है कि उस टाइम पे हमारे जो प्लेयर्स थे जो खेलते थे,
प्लस जो मैनेजमेंट थी उनको भी समझ में नहीं आता था Yeah. कि इंपैक्ट प्ले लोग कैसे यूज करना अल्टीमेटली। वो अब ये ओवर स्मार्ट बन के उन्होंने यार पर क्यों करा यार, क्या जरूरत थी You इस need चीज to have की? 8 batters in your lineup and 6 bowlers and ultimately क्या हुआ, 8 बैटर लाने पड़ गए इमरजेंसी चक्कर पड़ में। गए और तो उसके छठा चक्कर बॉलर में- तुम्हें बनना है जो कह रहा था मैं वो हो गया फिर से। नहीं, और ऐसे जीतेंगे। जो 7 बैटर्स में 7th ऑप्शन थे, ऑल्दो ही डिड वेल आज, बट ओवरटन एज द 7th ऑप्शन। सुनो कई लोगों ने कहा था तुम अकेले थे जो वेंकटेश ओवरटन कौन खिला रहा है? फॉर एवरी वेंकटेश और पर्टिकुलर ब्लंडर देयर इज ऑलवेज अ ओवरटन मास्टर क्लास सही जो कि हम प्रेडिक्ट करते हैं। मानना पड़ेगा आपको ओवरटन इस चीज खेला के है लिए। भाई हाईएस्ट स्कोर। प्लस मैथ्यू शॉर्ट भी खेले आज, ब्रेविस इंजर्ड थे तो वो भी अच्छी चीज निकल गई Yeah. सीएसके के लिए। बट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स, जो सीएसके की हमें आज बैटिंग की बात करनी है और रादर राजस्थान की बॉलिंग की बात, भाई 41 for 4 इन द पावर प्ले। Yeah. इससे शर्मनाक, इससे बेशरम, इससे बेहुदा बैटिंग कोई टीम आज करके कोई भी टीम करके दे सकती है इस आईपीएल पूरे 26 में, आई डाउट। आरसीबी नहीं 2017 वर्जन 2026 में 2016 वर्जन। भाई आई थिंक अगर आप लोग एग्री करते हैं सीता को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए guys। हाँ भाई, आज तुमने येलो क्यों पहना हुआ है? ये मैंने सीएसके के मैंने उसके लिए पहना था कि आरआईपी आज नहीं लोग सोचेंगे ओ माय गॉड इज ही अ सीएसके सपोर्टर, फिर मैं कहूंगा नहीं ऐसे कैसे मान रहे तो हैं। भाई सब्सक्राइब जरूर करो और साथ ही साथ हमारा हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको फटाफट ज्वाइन कर लो। सीएसके फैंस को क्या पता बाद में एक जर्सी गिफ्ट कर दे भाई हम लोग। आरसीबी कह रहा हूँ आईपीएल 2026 के साथ साथ हमारी भी जर्नी टू 100 की कंप्लीट चल रही है, yeah. बट पावर प्ले में जो बैटिंग हुई है, लेट्स टॉक अबाउट नांद्रे बर्गर यार। नांद्रे बर्गर Spitting fire! फायर भाई सही में। सैमसन को भाई अब कितना भी गाली दे दो यार, वो बॉल Ball- बॉर्डर अनप्लेएबल थी बिकॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट। या बॉल जब हाथ से निकली थी तो सीम की पोजीशन फाइन लेग पे थी, ओके विच मीन्स कि बॉल अंदर आनी चाहिए स्विंग होकर, हाँ। बट वो अपनी लाइन होल्ड करती है, सैमसन इसीलिए बीट हो गए। उन्होंने भाई हाथ से but सही रीड करा था। यार आज रन मारने थे यार, आज डेब्यू था आपका यहाँ पे सीएसके की तरफ से, एंड यहाँ पे आज रन नहीं आया। डेब्यू फॉर सीएसके नहीं था, डेब्यू एज स्पाई Spy. फॉर आरआर था। थोड़ी थोड़ी समझो गलतियां- ना भाई, हाँ, क्या और- हो गया? और उसमें तो मास्टर क्लास करी फिर। अगर आप स्पाई बन के गए थे फिर तो आज आपने अपना पूरा काम कर दिया भाई। भाई आयुष मात्रे को जो आउट करा है करके दिखाया यार। कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड विद द एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस। बर्गर वाज ऑन फायर यार। एंड अच्छा हुआ भाई, अल्टीमेटली मैं वही कह रहा था कि सैम करन गए हैं तो क्या पता इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर आपको बर्गर जैसा बॉलर खिलाने का मौका मिल गया अब भाई, इट कुड बी वेरी Like गुड let's फॉर आरआर। in big 2026 let's get real. Sam Curran की हाँ bowling भाई, is nowhere it's close not to this happening. good. हाँ, for And sure. वहाँ पर भाई क्रेडिट तो जाता है सैम Yeah. करन के अंग्रेजी भाई जोफ्रा आर्चर यार को भी। भाई, यार आज वो पुराना लग रहा था। ने स्टार्टिंग में जो स्विंग करा रखी थी, ओए होए होए, और भाई he has also bowled some very quick deliveries on this pitch. वही ना, अल्टीमेटली पूरा स्टैट्स भी देखोगे इट वाज मतलब गजब की बॉलिंग आज करके दिखाई है आर्चर ने। और मुझे वो 2021-20 वाले आर्चर की थोड़ी वो फ्लैशेस याद आ गया था, मतलब थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था। या और इसी के चलते हुए अब सीएसके घंटे बजने शुरू हो गए। Yeah. सर हमारा कोलैप्स हो रहा है, हम क्या करें? अब क्या करें? गायकवाड भी आउट हो गया, सैमसन भी आउट हो गया, आयुष मात्रे भी आउट हो गए। उसके चलते उन्होंने कहा अब आएंगे सरफराज खान, Yeah. इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर लाना भी ऐसे था कि जहां 2-3 विकेट गिरे तुरंत तो आ ये गए। तुरंत आ गए, हाँ। यूजुअली जो ये वाला टेम्पलेट होता है ना कि हम 7 बैटर्स खिलाएंगे और फिर जरूरत पड़ी तो 8वां लेकर आएंगे Yeah. एज इम्पैक्ट प्लेयर, नहीं तो एक्स्ट्रा बॉलर रहेगा। ये तब होता है जब 7 बैटर्स 6-7 बैटर आउट हो जाते चुके होते हैं हैं, एंड हाँ। लास्ट रिजॉर्ट पे Yeah, आपको yeah. लाना पड़ता है। अगर 2-3 विकेट गिरते ही लाना था तो स्टार्ट ही करा देते भाई भाई। और वैसे भी आप देखो तो अल्टीमेटली मतलब अगर आप सरफराज खान को लेके आ रहे हो हाँ। एंड शिवम दुबे के नंबर 6 नंबर 7 पे अगर बैटिंग करने आ रहे हो तो क्या सेंस क्या है फिर इस बात का भाई? मेरे को तो इट बिल्कुल डज समझ नॉट नहीं मेक सेंस एक्चुअली में आप देखो तो। एंड इसलिए सरफराज खान जब ये लोग लेके आए थे तभी ये तय हो गया था कि 5 ही प्रॉपर बॉलर्स इनके पास होंगे। एंड अगर गिवन क्योंकि 41 for 4 हो चुके थे, अगर एक छोटा टारगेट बनता है तो सर आपके बस की ही नहीं है फिर उस चीज को डिफेंड करना। आई वंडर कि क्या प्रशांत वीर, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि शायद कोई इंजरी भी नर्स करना है, apparently he's not अच्छा, fully ओ, fit. okay, Is that is what is causing them to have just 7 batters? क्योंकि प्रशांत वीर अगर नहीं होंगे, जडेजा की जगह आना था उनको, वो भी नहीं, तो ऑलराउंडर्स ऑलरेडी बहुत कम मतलब मुझे तो यही लगा था कि प्रशांत वीर इज दैट गाय जो कि हर मैच स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पे तो उल्टा ही लगा भाई। फिर परहैप्स आप मैथ्यू शॉर्ट को एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करो। हाँ ब्रेविस वो आ रहेगा तो जाएंगे। भी आप वो नहीं कर सकते। वो भी भाई फंस गए हैं, CSK नहीं, ब्रेविस फंसे भी हुए। बॉलिंग करेंगे भाई, अब तो हर कोई बॉलिंग करेगा। अब थाला भी आयुष मात्रे एक्चुअली भी। इज नॉट इंजर्ड। हाँ। थाला वो बॉलिंग बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, he is getting ready to reinvent himself at 45 ऐसा बट लग रहा है। पावर प्ले खत्म होने के बाद जब वहां पे बिश्नोई और जडेजा को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जडेजा ने जो आज बॉलिंग करी जडेजा है ने आज गोनियां मार दी, आज पूरा सेलिब्रेशन दिखा दिया भाई, वो क्रेजी था, वो भाई, थोड़ा रिडेम्पशन लग रही यार। थी। एंड द क्राफ्ट ऑफ द गाय, आपको पता है यहाँ पे बॉल थोड़ी फंस रही है क्योंकि बारिश हुई है। Yeah. बॉल को स्लो
कर दो। सरफराज खान को स्लो बॉल पे बीट करके, टर्न पे बीट करके एलबीडब्ल्यू मारा है। Yeah. अच्छा, उसका एक और विकेट निकलता है, दुबे को दुबे को आउट करते कर देते हैं, हैं। दुबे पहले छक्का मारता है और उसके बाद वो आउट करता, फिर ऐसे गन सेलिब्रेशन। तो उन्होंने कहा ना ये चीज कि मैं दुबे को बहुत टाइम से जानता से हूं, मुझे पता है। पता है मैं उनकी आंख से दूर रखूंगा बॉल, बाहर फेंकता रहूंगा, वो सामने मारने आएगा, आउट होगा। प्लस जितने भी लोग आज इमोशनल एडिट्स बनाने के लिए रेडी थे जडेजा के लिए, व्हाट हैपेंड इज कि उस आदमी ने आके मिड इनिंग्स में बोल दिया आई थिंक द पिंक सूट्स मी, और उसने जो पानी फेरा है इन सब के ऊपर, इमोशनल एडिट्स के ऊपर, कि अभी जब मैंने अपनी फीड खोली तो एक भी वो एडिट नहीं आया। जडेजा को लग रहा कि मुक्ति मिल गई है भाई, जो मेरे आउट होने पे खुश आज हुआ ही वुड बी करते थे। थैंकिंग धोनी। ऑल्दो भाई चेन्नई फैंस की बात करनी पड़ेगी आज स्टेडियम में। भाई चेन्नई की तो चार आरआर इतनी मिड है क्या यार, कोई फैंस ही नहीं है अपने ही होम नहीं। स्टेडियम में यार। वो गुवाहाटी में मैच हो रहा है, पहली बात तो वहां होना नहीं चाहिए था, अब वहां हो रहा है तो भी चेन्नई के फैंस ही सारे निकल के आ शाउटिंग रहे करे जा रहे हैं यार। रिस्पेक्ट टू द चेन्नई फैंस। मतलब यहाँ गुवाहाटी के भगवान तो अपने रियान पराग थे भाई, हाँ, और वो- आज उन्होंने कप्तानी भी ऐसी करी है कि आपको मिलने चाहिए थे कप्तानी शाउट्स। तो आज अच्छी करी है, करके दिखाइए, आज बात इवन ही इज करनी लुकिंग अ बिट बफ्ड। ओह, रियान पराग ना थोड़ा लग रहा है विराट कोहली के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं कर थोड़ी रहे हैं सी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि Yeah. एवरी सिंगल बॉलर चिप्ड इन, सबने विकेट लिए, हाँ, बिश्नोई डिड सबने हिज लिया। जॉब। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑन रियान पराग्स कैप्टेंसी। 2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ, 2 ऑब्जर्वेशंस थी। नंबर 1, जब आपको दिख रहा था कि विकेट जल्दी गिर रहे हैं, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम, और आपने आर्चर और बर्गर को प्रीपोन करा। या 10 से 15 ओवर के बीच में भी उनको वापस ले आया कराइए था कि उनको, लेट्स yeah. गो फॉर द किल, इनको 100 के अंदर ऑल आउट करते हैं। Yeah. हाँ, वो हो नहीं पाया बिकॉज अब आफ्टर ऑल दूसरी टीम भी आ रही है। अब मुंबई थोड़ी है वो, तो वो भी जो आ रही है ना यार, थोड़ा तो खिलाने के लिए देंगे उनको भी। Yeah. बट दैट वाज अ गुड कैप्टेंसी कॉल, मेच्योरिटी दिख रही है। सेकेंडली आर्चर बॉलिंग कर रहे थे, मैं नोटिस करता लास्ट में, एंड उनकी बॉल तेज आ रही थी आज काफी। थर्ड मैन की पोजिशनिंग, थर्ड मैन उन्होंने बहुत फाइन खड़ा कर रखा था, ओके, एकदम ऑलमोस्ट कीपर के पीछे, हाँ। कि जहां एज लगे तो लगा। तुरंत वो बाउंड्री बचाने के लिए खड़े हुए। मेक सेंस। या मतलब वो एंगल्स को कट इन करना ग्राउंड पे, उसकी अवेयरनेस भी दिख रही है। पर ये 100 नहीं बनने चाहिए थे भाई, एंड 100 बनने का श्रेय मैं ओवरटन को ही दूंगा भाई। अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट, आखिरी के 2 विकेट्स के लिए 45 रन्स ऐड हुए हैं। या ये मैं ओवरटन ने तो कैरी जो करी है सो करी है, Yeah. बट आरआर के बॉलर्स भी भाई मतलब अल्टीमेटली वो रन आउट ही हुए हैं। हाँ, तो क्या कर रहे वो थे यार? आउट कर नहीं पाए ओवरटन जैसे प्लेयर को, जितने चार्लर्स हैं, जितने भी उन्होंने कंट्रीब्यूट आज करके दिखाए हैं, मतलब उसने अपना काम कर दिया भाई यहाँ पे। दिस वाज एक्चुअली द बेस्ट एवर 10th विकेट पार्टनरशिप फॉर सीएसके इन आईपीएल हिस्ट्री। अच्छा, अंशुल कंबोज और ओवरटन की जो पार्टनरशिप थी 33 रन की, ये आज तक इससे बेहतर पार्टनरशिप 10th विकेट पे हुई नहीं है विकेट CSK बनती की। कितनी है यार, तभी ना, तो ना ओवरटन ने आज कुछ ही मेड सम थाला आके रोक लेते हैं ना। उन्होंने मीम देखा है कि आजकल आ रहा भी क्या? कि वैभव सूर्यवंशी शायद उस मैच में थे, केकेआर और सीएसके वाले। हाँ। इसमें थाला ने वो 8 पे कितने जितनी बॉल डिफेंड उन्होंने करी थी, एंड वहां पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस पूरे आतंकवाद को मुझे जैसे ही मैं 10 साल रुक जाइए पिताजी, मैं इस पूरे आतंकवाद को देश से निकाल दूंगा। एंड ही इज ऑन टू इट भाई, ही इज Real डूइंग spy. इट एक्चुअली, तो वही है। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स, Yeah. बिकॉज यहाँ पे अगर मैं बात करने पे आ जाऊं, क्या ही एक बात बच्चे है की, करने को। एक बच्ची, ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, नहीं। बस सवाल उठाने वाली बात है, स्पेशली सीएसके फैंस के लिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी भाई, भाई तुम कहते अच्छा नहीं आएगा? हाँ भाई, मैं क्या हो सोच गया रहा यार? हूँ भाई, उसने 15 बॉल में 50 मार दी। ये कितनी, दिस इज द Third फास्टेस्ट इन आईपीएल हिस्ट्री निकल के आई है थर्ड भाई। फास्टेस्ट 15 आईपीएल हिस्ट्री। ये मतलब ये मुझे लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ेगा, किसका? ये जैसर का भी तोड़ देगा। 13 बॉल में केकेआर रन्स मारी थी। वो तोड़ देगा भाई, आई थिंक राइट Matter of नाउ time. भाई। वही ना, मतलब ये इसकी ऐसी हिटिंग है कि मुझे थोड़ा देख के वो लग रहा है कि ये इज ही इवन 1 नॉच अबव अभिषेक शर्मा। क्या वैसे टाइप की हिटिंग हुई है भाई, क्योंकि जितना फियरलेस इस टाइम पे ये आदमी लग रहा है, आदमी भी नहीं बच्चा लग रहा है, सॉरी आदमी नहीं है ये इस टाइम पे। एंड इसके पोस्ट मैच भी आप इनकी बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि अबे भाई ये तो कितना सुलझा हुआ बच्चा है भाई इस अभी तो time पे। पिकाचू है और राइचू भी नहीं बने, हाँ, Dixon भी नहीं हुए अभी तो। हमने बस यही सोचा कि हमें आके शॉट मारना है, मुझे सबने बैक करा तो मैंने मार दिया। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निकल इनपुट ऑन दिस वन, वैभव सूर्यवंशी के लिए मैं 2 चीजें और बोलूंगा जो कि दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक ब्लाइंड स्लॉगिंग वाला केस नहीं है। नंबर 1, आज उनके छक्के और चौके देखना कवर पॉइंट के ऊपर से, जो अभिषेक शर्मा बड़े मारते हैं ना, वो रेंज और शॉट्स भी दिख रहा है बंदे में बढ़ रही है धीरे धीरे। ओके, एंड वो उसमें रिस्क का प्ले कितना है। आप अगर ब्लाइंड स्लॉगर हो गए ना तो ऑफ स्टंप पे कवर पॉइंट के ऊपर से छक्के नहीं मार सकते, उसमें आपकी रिस्क लगती है। वो डेलिकेसी, जबकि उनकी ग्रिप बड़ी वैसी सी है, वो ग्रिप है उनकी, आसान नहीं होता। चेंज करा होगा ना फिर उस चेंज करा या फिर ही इज एडिंग मोर वेपनरी इनटू हिज आर्सेनल। वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंडली, आपने वैभव सूर्यवंशी को स्पिनर्स पे छक्के मारते हुए देखा है? यूजुअली आप नोटिस करना, मैंने नोटिस करा, वो स्टेप आउट नहीं करते भाई, खड़े खड़े ही खड़े खड़े मारते हैं। भाई साहब ये गजब सो है। द टाइमिंग, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर भाई। 15 साल का, मैं कह रहा हूँ 17 साल का भी लड़का हो, कितना ही ताकतवर होगा। या He will never be as strong as a 27-year-old man हाँ, या हाँ, who is ऑब्वियसली also an athlete. या तो
देयर हैज टू बी ग्रेट टाइमिंग, ग्रेट बैट फ्लो, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप इग्नोर नहीं कर सकते सूर्यवंशी की। देयर इज सर्टेन मेथड टू मैडनेस हियर। भाई मैं जितनी बार भी उसको देखता हूँ मुझे बस ये लगता है कि कब तक ये रुक रहा है, मतलब कब तक इसको रोका जा सकता है इंडियन टीम में डेब्यू लेने से। क्योंकि लेगा तो सबको पता है सबसे पहले T20 फॉर्मेट में लेगा, एंड किस आपको टीम में एंटर करना है, T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में आपको एंटर करना है। अभिषेक, सैमसन और ईशान किशन भी बहुत अच्छे फॉर्म में, अभिषेक का आपको देखना पड़ेगा इस टाइम पे, एंड संजू का मतलब इफ ही कंटिन्यूज टू बी अ स्पाई तो फिर शायद देखना पड़ पर जायसवाल को तो मुझे लगता है मिलता नहीं है चांस, उन्होंने मान लिया वो नहीं मिलेगा, इसीलिए वो टेस्ट की तैयारी कर रहे भाई। वो क्या कर रहे थे, मैं धोनी को होमाज थी कोई तो रिस्पेक्ट दे आज धोनी को। वो जायसवाल, मैं थोड़ा बोर हो गया था, मेरे को नींद आने लग गई थी। आई थिंक वही है ना, देखो ध्रुव जुरेल एक तो नंबर 3 पर क्यों है? हाँ, को नहीं ये भेजा, क्यों रियान करा पराग भाई, हुआ है। ये इसके पीछे का उनने बाय द वे दे दिया भाई, रियान पराग ने रीजन दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये, आई नो कि पूरा बिल्डअप ही ऐसा था कि हेटमैन ने वेस्ट इंडीज की तरफ से नंबर 3 बहुत अच्छी बैटिंग करी है, बट उनको नंबर 5 पे इसलिए रखेंगे, ध्रुव जुरेल को नंबर 3 पे रखा जाएगा क्योंकि हमें नीचे भी वो लेफ्ट राइट कॉम्बो मेंटेन करके रखना है, एंड दैट इज वाई उनका ये रीजन निकल के आया। Still, मतलब भाई, are we really saying कि ध्रुव जुरेल could be a better number 3 than शिमरॉन हेटमायर? कई लोग पिच कर रहे थे, इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि वो भी जब बैटिंग करने के लिए थे, इट वाज अ वेरी क्लियर कट एस्पेक्ट कि उनको मार के ही खेलेंगे। हाँ, बोला गया था कि नेट रन रेट तेज करनी है। या। तो जायसवाल क्यों नहीं कर रहे थे, मेरे को बस ये समझ नहीं भाई आया। जायसवाल ने जब से लुक लाया अपना नया, द मैच्योर्ड लुक, मूछे वाला, ये जो सिर्फ मूछे रख के जो पॉडकास्टर, द पॉडकास्टर कम लीडर, द कैप्टन, द टेस्ट प्लेयर, द T20 प्लेयर, मोटिवेशनल टॉक समझ दे रहे थे बस। हाँ भाई, उस टाइम पे अच्छी दी थी। तो आई थिंक वो लीडरशिप फिगर बनने के लिए ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ कि भाई बस एग्रेसिव बैटिंग के को छोड़ के बाकी सब चीजें। आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा बेटा, तो मुझसे सीख लो इस टाइम पे। क्योंकि भाई आज जो उनकी बैटिंग थी, मुझे लगा था कि अरे खेलना यार जायसवाल, यार तू तो अच्छा खेलता है यार, तू तो मारने वाला खिलाड़ी है, तू कहाँ इन सब चक्करों में फंस गया शुभमन गिल वाली हरकतों में। आज ही मैच है भाई, क्या पता गिल मेरे को गलत प्रूफ कर दे, बट व्हाई आर यू प्लेइंग लाइक माय मैन शुभमन? अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। You could have said KL कायदा as well। भाई KL कायदा, टॉकिंग अबाउट ऑल दीज बैट्समैन, बट मुझे लगता है CSK के लिए एक जो सिंगल, एक आप कह सकते हो ब्राइट स्टार जो था, वो खलील अहमद था भाई। खलील अहमद था, बिकॉज मैट हेनरी और नेथन एलिस का जो स्वैप हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा लॉस है। हाथ जुड़वा लीजिए। मैट हेनरी ने क्या करा है भाई, आज बर्बाद है भाई, वो खत्म हो चुका भाई। न्यूजीलैंड बॉलर जब से वो सीरीज हुई है इंडिया वाली, उसके बाद से दे हैव नॉट बीन द सेम। अभी रुक जाओ, मुझे पता नहीं क्या what are you saying bro? अभी एक होने वाला मैच है। Did you not see what Jacob Duffy did? शांत, ठीक है भाई, रिलैक्स, अगर तो रिलैक्स, ठीक है भाई, काम जाओ, देखा जाएगा यहाँ पे। बट आई थिंक भाई खलीली थे जिनने अच्छा करके दिखाया, बट ठीक है भाई, 128 का ही टारगेट था, 12 ओवर के अंदर ही चेस कर दिया अल्टीमेटली आरन ने। एंड गुड, क्योंकि पता ये होता है कि अरे ऐसे हाँ, चेस को ना ट्रिकी नहीं बनाना चाहते। यू वांट टू गो ऑल आउट एंड इंश्योर कि आपको एक मौका मिल गया नेट टू नेट अच्छी करने का इन अ लॉन्ग टूर्नामेंट। या आरआर डिड देयर जॉब, एक अंडररेटेड चीज होती है, इसके लिए क्रेडिट जाना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर इनके स्टार्ट देखें तो दिस इज आरआर नाउ हैज द सेकंड मोस्ट विंस अगेंस्ट CSK आफ्टर MI। 16 विंस हो चुकी हैं, एंड तिहाड़ क्लासिको में अब वो आगे निकल गए भाई, या फिर शायद लेवल हो गया 30, जो भी है भाई, 16 हो गया शायद। अब तो अब फंस गए ये हैं इंटरेस्टिंग हो गया तिहाड़ क्लासिको। एंड आल्सो दिस वाज RR's बिगेस्ट विन इन IPL हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द बॉल्स रिमेनिंग। 47 बॉल्स बची हुई थी, तो इतने बड़े मार्जिन से ने जो विक्ट्री लिया, आई एम प्रीटी श्योर IPL जैसे टूर्नामेंट में जो एकदम नेट टू नेट जाता है, नेट रन रेट पे इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा होगा। बट एक और चीज का फायदा भी है, या अगर आप हम लोग को मीम्स भेजते हो इंस्टाग्राम पे, तो वो हम कभी कभी दिखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल उसके लिए सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। हाँ, तो आपने करा नहीं तो कर दो, एंड लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर भाई, कम ऑन, लेट्स जो गो। फर्स्ट मीम है, लेट्स गो। वाचिंग CSK's top 5 score 31 runs after all those हौसला and बदला edits। भाई दिस इज ट्रू भाई, ऑनेस्टली भाई सच से बताने, कोई CSK फैन बुरा मत मानना, यहाँ पे मैं हेट वॉच नहीं कर रहा, बट CSK के हारने के बाद जो मीम्स आते हैं वो बेस्ट होते हैं भाई, बाय फार द इस बेस्ट। मीम में भी लिखा हुआ है एनीथिंग लेस देन 300 इज अ लॉस इन माय बुक्स। ये कौन एडिट बना रहा था भाई, ये कौन एडिट्स बना रहा था? गाइस क्यों करते हो अपनी टीम के साथ ऐसा यार? Anything less than 300 points। ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। नेक्स्ट मीम भाई, you can kill the men but not their idea, if you know you know। भाई लास्ट सीजन ही हमने इतने देखे थे कि पेड़ लगाए थे इस टीम में, क्या इस बार तो पेड़ भी नहीं लगा रहे। ये तो मतलब आउट ही हो जा रहे, तो ना पेड़ ना एनवायरनमेंट का भला हो रहा है, ना आपका भला हो रहा है। ऑलमोस्ट 20 ओवर टिक गए, लेकिन हाँ वैसे एंड में आते आते देखो ये कला नहीं छीन सकते। अगर टेस्ट T20 का कोई फॉर्मेट आया कल को, क्या वो पता बेस्ट के नंबर CSK खेल या फिर IPL को टेस्ट मैच में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, तो फिर आई थिंक चेन्नई हैज, एंड इसमें तो धोनी की सेंचुरी भी आ जाएगी। नहीं, डिपेंड करता है क्या इंडियन ओवरसीज, ठीक है।
चलो भाई चलते नेक्स्ट वाले में चलो भाई। भैया कहाँ से ये साले कुत्ते पैसा खाया मेरा गंभीर क्या है भाई, गंभीर क्या कर रहा है भाई? दिस इज ट्रू इट इज जस्ट वन गेम। भाई। अगर वो बंदा बॉलिंग नहीं कर रहा तो शाहरुख खान को पेलना चाहिए पता पकड़ है क्या, के। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े इसको लेके कि कैसी बातें कर रहे हो, आपने देखा नहीं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट आ चुका है कि वो लोअर बैक इंजरी नर्स कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू से भाई आपको क्या पूरा इस पूरी स्टोरी लाइन का बैकड्रॉप नहीं पता है क्या? नहीं पता तो हमारी ऑक्शन के टाइम की वीडियोस आप देख सकते देखनी हैं। चाहिए थी आपको। जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो रजिस्ट्री एज अ बैटर कराया था, ये सब क्रिकेट इन्फो के जर्नलिस्ट ने ऑन रिकॉर्ड आके एक्सपोज कर रखा है। मैं इसको रीइटरेट नहीं करने वाला हूँ। गाइस प्लीज आपको रिसर्च नहीं करनी मत करो, आप हमारी ये सब स्ट्रैटेजीज होती हैं भाई, जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो ऑप्शन के अंदर यार। इट्स नॉट दैट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सारे एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना, कॉल आउट कर रहे हैं, वी ऑल नो समथिंग दैट दे डोंट नो। या तो मतलब ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। लेट्स गो टू नेक्स्ट। ये देखो भाई, बैट हाइस्ट बाय लॉर्ड रिंको, ये क्या है? What is दुनिया भर के सारे पावर हिटर्स के बैट्स आने का कसम खा रखा है। फिर रन क्या रन कमाएंगे वैसे पावर हिटर क्यों बोला? भाई कोहली इज अ एक्सट्रीमली गुड पावर हिटर भाई। वो जो मीम आ रहा है आजकल क्या? कि कितने 3-4 लोगों ने 50 मार दी अभी तक आईपीएल में, और सिर्फ एक ही प्लेयर ने 30 से ज्यादा बॉलें ली थी 50 मारने में यार। ये और उसमें वो धुरंधर में रणवीर सिंह देख रहा होता है। Everyone यार knows. मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं भी नहीं मानता भाई। दैट इनिंग वाज वेरी गुड। इट वाज क्लासी। कुछ 180 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने एंड करा था भाई उस इनिंग्स में। वो तो आदत है एंड में एंड 50 काफी के बाद अच्छा। बट ये इतने बैट अगर रिंकू सिंह ले रहा है, आई होप कि रन भी फिर वैसे ही आने स्टार्ट। हाँ भाई, ये क्या चोरी चोरी तो चल रही है, रन तो आ जाए भाई। बट चलो लास्ट में चलते हैं भाई। वो मेल व्हेन इट कम्स टू देयर ईगो। ये 25 में आई थिंक आई जेन्युइनली थिंक सो नहीं कर पा रहे थे। नहीं ये स्ट्रेचिंग जो उन्होंने करी है, वो स्ट्रेचिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि ही न्यू क्या? कि वो पुशअप तो नहीं होने नहीं वाला तो ये स्ट्रेचिंग एग्जैक्टली है नहीं। अब मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं जाना चाहता The बेसिकली ये हाँ थेरेपिस्ट। नहीं, कैट एंड काउ पोज होता है ये यूजुअली। उसमें एक्सरसाइज करानी पड़ती है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। तो ये कैट एंड काउ पोज के स्टार्टिंग में आप ऐसा करते हो, ऊपर आते हो थोड़ा सा ऐसे करके, देन यू गो बैकवर्ड्स। और जितना फ्रीक्वेंसी के साथ ही ऊपर नीचे हो रहे थे, कैट एंड काउ पोजेस उनका डायनामिक स्ट्रेच। तो अभी थोड़े टेक्निकल टर्म्स मैंने बोल दिए। तो वो बार बार जो कर रहे तो या तो पुशअप ही करना चाहते, पता नहीं क्या। बट ही डिडंट वांट टू लेट एवरीवन नो कि मैं पुशअप करना चाह रहा हूँ। बट अब जो कर रहे हैं वो तो माय मैन इज समथिंग एल्स भाई। ये रोनाल्डो से इंस्पायर हो गए भाई देखो द ड्रीम वुड बी RCB-MI मैच एंड वी सी रोहित एंड कोहली बैंगिंग आउट पुशअप्स हो जाए साथ में भाई। एक हो रन जाए होना वाला कंपटीशन हो पुशअप वाला जाए। हो जाए। बट ठीक है भाई, लेट्स मूव टू आवर अवार्ड सेरेमनी। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हाँ सीएसके फैंस का दिल तोड़ सकता हाँ फॉर श्योर तोड़ सकता है। मैं बता दूं आज गायकवाड़ ने बोला क्या है। एक तो उन्होंने बोला कि विकेट वाज ऑन द स्लोअर साइड। सर आई डोंट थिंक सो। है। नहीं वो तो सच है, वो तो सच है भाई आरआर जिस तरीके से खेल रही सेकंड थी, इज द पिच गॉट बेटर ऑफ कोर्स। इतनी बेटर। डैम्पनेस हट जाती है ना इवेंचुअली जब लाइट फ्लड लाइट्स पड़ रही होती है ना। पता है कई एक ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, आप लोग कभी खेल लोगे तो देखना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप फ्लड लाइट्स में रात को खेल रहे होते हो ना, जब मौसम ठंडा होता है, आप ज्यादा पसीना नहीं कराते हो। ओके क्योंकि फ्लड लाइट से सारी जो हीट होती है कॉन्सेंट्रेटेड पिच के ऊपर पड़ती है। हाँ या इट्स मोर हॉट ऑन योर बॉडी एट टाइम्स डैम। तो गायकवाड़ वाज अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग इन द डे एक्चुअली राइट अबाउट समथिंग टुनाइट। जैसा गेम में तो देखने को मिला नहीं उनको, बट उनसे ये चीज पूछी गई थी कि मॉडर्न गेम जैसा चल रहा है इस टाइम पे, जो ऑल आउट इंटेंट आपको देखने को मिलती है, ये चीज ना आजकल हर प्लेयर से पूछी जा रही है कि अच्छा क्या आपने गेम बदल दिया अपना पूरा। अरे दूसरे एंड पे सूर्यवंशी को देख लो यार। भाई तो इनसे भी ये चीज पूछी गई क्या नाउ इज इट जस्ट ऑल अबाउट गोइंग ऑल आउट ऐसे करके। तो इनने कहा कि वेल एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन गोइंग ऑल द वे। ये अगर कप्तान ऐसे बोल रहा है तो टीम की फिलॉसफी क्या कहाँ जाने वाली है? कैसे compete करोगे आप? ये लोग शायद इतना सीरियसली लेंगे नहीं, बट सीएसके फैंस भाई बी स्कैर्ड। आपके कप्तान की अगर ये फिलॉसफी होने वाली ना इस टीम के अंदर, तो यू आर डन फॉर भाई। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ही जस्ट वांटेड 7 बैटर्स। हाँ ऑल आउट इंटेंट से आप खेलोगे तो आपको 8 की जरूरत पड़ती नहीं। है। एंड द बैड थिंग इज कि लास्ट सीजन जब धोनी कप्तान थे, एंड होते हुए जो लास्ट मैच था वहां पे ही मेड दैट टीम। उनने अपना जो ईगो है वो साइड रख के, हाँ मतलब उनने वो 8 नंबर तक बैटिंग रखी। उनने बॉलर्स एक्स्ट्रा रखे बिकॉज ही न्यू कि अब गेम चेंज हो चुका है और मुझे अडाप्ट करने पड़ेंगे अपने टैक्टिक्स। एंड दैट इज व्हाई वी सॉ कि एंड आते आते लास्ट के 1-2 मैचेस में सीएसके वाज प्लेइंग डिसेंटली वेल। अगर गायकवाड़ अब आ गए हैं कप्तानी में, ही डिड नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम एस धोनी। कुछ भी नहीं सीखे क्या? पता नहीं है, मतलब मेरे को अब या वो अपने पर्सनली बोलना चाहते तो वो भी दैट इज आल्सो वेरी बैड साइन। व्हाई वुड यू उनके लिए भी हाँ, और नहीं तो व्हाई क्या डू यू यार? नॉट वांट टू अडैप्ट
टू द मॉडर्न गेम, मतलब वहाँ इंडिया किस तरीके से रौंद रही है भाई आप आना ही नहीं क्या? आपको क्या लग रहा है कि आप ये बोलोगे और आप ऐसी फिलोसफी से खेलोगे तो आप इंडियन टीम आप लोगे कभी? ऑल आउट आप कह रहे हो कि आप नहीं जाना चाहते और गंभीर आपको ले लेंगे वहाँ गंभीर ने अगर देख लिया कि आपकी जो 50 है वो 25 की जगह 30 बॉलों पे आई है, या अरे वो तो बाहर निकाल देगा यार सीधा। हाँ फॉर उसको श्योर तो बहाना चाहिए वॉशिंगटन ओपन कराने का। आई होप कि सीएसके फैंस इस फिलोसफी में ड्वेल नहीं करते एंड होपफुली गायकवाड भी इस चीज को चेंज करके आगे लेके आते हैं। बट अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं, दान पराग अवार्ड। ये किसको मिलने वाला है भाई? दान पराग अवार्ड मैं एक्चुअली जायसवाल को दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, वेरी अंडररेटेड पिक। हाँ। आई थिंक काफी अच्छा दान करे। मैच 8 ओवर में खत्म हो जाता अगर जैसवाल खेलते तो। खेल जा भाई थोड़ा। मैं गायकवाड को दे रहा हूँ भाई। क्यों? आई थिंक वो जो उनने टॉस पे आती जो बोलते थे 7 बैटर वाला, फिर उनने बाद में जो बोला आई थिंक उनने पहले गिव अवे कर तो दिया। मेरे नींद 11 अवार्ड गायकवाड की, मेरा नींद 11 सो रहे थे आज। मेरा नींद 11 जायसवाल को था अच्छा, क्योंकि तो मैं सही सो बात गया है। था। हाँ। उनकी इनिंग्स देख के मैं सो गया था। आई थिंक भाई। योर्स मेक इतनी ज्यादा इतनी सोती इनिंग्स मैंने देखी नहीं है, बट दी हमला पसंद अवार्ड ये इंटरेस्टिंग होने वाला। ये भाई इसके काफी पिक्स हो सकते हैं, लोग समझ सकते हैं, बट मैं देने वाला हूँ नांद्रे बर्गर को, जिनको एक्चुअली मिला है। आई थिंक नांदे बर्गर ने पहले पावर प्ले में गेम वही पावर प्ले में अगर आपने वो जो 2 विकेट निकाल ली ना, उसके बाद से सीएसके वाज नेवर गोइंग टू मेक अ एंड कमबैक। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विकेट्स, वो बॉल से लिटरली हमला ही कर रहे थे भाई। हाँ। वो लगता मार देंगे किसी को। या। अच्छा बात है, आप लोग अपना कमेंट्स में ना तीनों अवार्ड्स का विनर बताना जरूर। एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं भाई। वी हैव टू प्रीव्यू पंजाब वर्सेस गुजरात टाइटंस। भाई अब यहाँ पे जरा देखिए इनका, तो आई थिंक द बिगेस्ट नैरेटिव दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस मैच, इट इज अबाउट शुभमन गिल। नो अदर प्लेयर। शुभमन गिल जिस तरीके से निकले थे वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, जो ऐसे करके उनको निकाला गया, I think it's very important that he starts off on a good note. I would love for Shubman Gill to have a 700 run season. Oh damn. हाँ भाई गिल निकाले भाई 700 प्लस मार देगा। मतलब ये वही ना, लोगों को लगता होगा कि भाई नहीं ये प्लेयर करे ना करे, भाई गिल के लिए तो यार सब अच्छा करे। एंड गिल तो भाई ही इज गोइंग टू बी आवर कैप्टन भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ा जरूरी है कि उनका फॉर्म अच्छा है, कॉन्फिडेंट उनका पूरा बना रहे। बट श्रेयस अय्यर आल्सो भाई, अगर उनको टीम में कमबैक करना है इंडियन टीम, अगर स्काई के इंपैक्ट प्ले की तरह नहीं आता, अरे 28 वर्ल्ड कप वो चेंज हो रहा है वैसे। क्या ही इज नॉट गोइंग टू बी द इंपैक्ट प्लेयर। क्यों? महिला जयवर्धन ने कह दिया कि उनकी बड़ी टाइट ग्रोइंग थी जिसके चलते झूठ आप ऐसे बोलते हो ना, जिसके चलते उन्हें बाहर रखा गया। धीरे धीरे जैसे वो बेटर हो जाएंगे वो वापस आके खेलने लग जाएंगे। और हाथ पे पट्टी क्यों बंधी हुई थी? ये नहीं पता भाई किसी को। ये राज भी उनके साथ ही चला गया। नोबडी नोज एक्चुअली में क्या है। बट श्रेयस अय्यर का भी आई थिंक जो लास्ट सीजन उन्होंने करके दिखाया, अगर वो टाइम एंड टाइम अगेन हर सीजन वैसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे, इट इज गोइंग टू बी बॉर्डरलाइन इम्पॉसिबल फॉर द इंडियन टीम सेटअप द मैनेजमेंट कि वो उनको निकाल दें। बट मोर ओवर आई वुड से पंजाब के लिए भी एज अ क्लब भाई, मतलब वन ऑफ द लास्ट फ्यू रेमिनेंट्स ऑफ द होली ट्रिनिटी अभी तक इसमें दाखिल हैं। वो दाखिल है, प्लस जो डिसरिस्पेक्ट उनको ऑलरेडी शो कर दी गई है। क्या? कि आप फाइनल में थे बट सर आप कौन हो? हाँ। आप मार्की फ्रेंचाइज हो गया? अबे घंटा मेरा मार्की there's a reason why पंजाब को फाइनल में आने के बाद भी पहला मैच नहीं मिला अल्टीमेटली। चलो पहला नहीं समझ में आता है, दूसरे दिन कर दो, दूसरा, तीसरे तीसरा दिन कर दो, अरे चौथे दिन तो फिर लास्ट ही कर देते भाई। नहीं, और यहाँ पे भी आपने रखा जीटी से है, जिनकी फॉलोइंग अभी बहुत ज्यादा है नहीं, तो वो व्यूअरशिप में आपको नहीं दिखेगा। तो आपके हिसाब से तो फिर वही होगा कि हमने पंजाब को मैच दिया। जीटी फैंस ऑनेस्टली 80% मुझे तो गिल फैंस ही लगते हैं। हाँ वही है। वो अब जो 20% होंगे वो कमेंट करेंगे आज, तो भाई रिस्पेक्ट टू यू गाइस कि आप वो एग्जिस्ट करते हो, बट मोस्टली लाइक इट और नॉट, जैसे चेन्नई का हो चुका है हाल अभी। हाँ वही हाल है कहीं ना कहीं। बट लेट्स टॉक अबाउट द हेड टू हेड रिकॉर्ड। एक ट्रिविया दे दूं, 6 मैच हुए आज तक पंजाब और जीटी के बीच। अच्छा चाहिए हुआ अभी तक तो। हाँ यार, कौन कितनी बार जीता है? जीटी जीती है 4 बार। नहीं, तो 3-3 टाई हो चुका है। ओह लेट्स गो। 3-3 टाई हो चुका है, और यहाँ पर आज जो जीतेगा वो इस राइवलरी में, दिस irrelevant uncalled for who asked for it rivalry में Who asked for it? आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो पिच की बातें करें तो मुल्लापुर में मैच होने वाला है। लास्ट सीजन हमने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे पिच पे बॉल थोड़ी होल्ड अप कर रही थी, थोड़ा स्पिन ऑन ऑफर था, थोड़ी बॉल फंस के आ रही थी। मे बी इट इज नॉट गोइंग टू बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ड्यू आती है, नहीं भी आती है, इट्स ऑलवेज वाइजर टू चेज हियर। अरे वैसे मुल्लापुर में मैच हो रहा था, यहाँ तो 6 को रन मारनी है भाई। जिंक्स तोड़ो अपना जो लास्ट सीजन बन के बैठा हुआ था। आ रहे थे सर, यहाँ मारना पड़ेंगे इस साल। काय को बहाना चाहिए भी, रन नहीं आए थे आपके। अच्छा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम प्लेइंग 11 की बातें करें, देखो जीटी के लिए तो थैंकफुली कुछ इश्यूज नहीं है, मतलब रेयर टीम्स इनको कोई इशू नहीं है। उनकी बात सिर्फ ये होगी लग्जरी की कि ग्लेन फिलिप्स खिलाना है, जेसन होल्डर खिलाना। उनकी वैसे भी जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है भाई, उनकी फॉर्म की प्रॉब्लम। फॉर्म क्या है? तुम किसको खिला रहे हो बाय द वे, होल्डर और जेसन? होल्डर और फिलिप्स में आई थिंक सो होल्डर भाई इस टाइम पे प्रॉब्ली डाउन द ऑर्डर शायद वो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। सब कमेंट करके बताना जीटी फैंस को क्या लगता है। लेकिन पंजाब के लिए भाई एक और ड्रामा शुरू। अब क्या? अब कॉर्नली भी स्टार्टिंग में बॉल नहीं कर सकते यार। कूपर कौन ले?
अबे ये क्या ड्रामा है अभी भाई? रिसेंटली रिपोर्ट निकल के, कल देखते हैं मैच में, आज मैच में देखते हैं क्या होता है। भाई ये अब बॉर्डलाइन बदतमीजी हो रही है भाई इस टाइम वो पे। कह रहा है कि मतलब मोस्ट likely बैटर नंबर 3, बट बॉलिंग अभी स्टार्टिंग में थोड़ी नहीं हो पाएगी यार। इसको कौन सी, इसने तो इतने मैचेस भी नहीं खेले, इसको कौन सी चोट लग गई भाई? ये समझ में नहीं आ रहा भाई है कि थोड़ा बर्शिरा कर क्या रहा है। हाँ ये शर्म, ये मैं फिर वही कह रहा हूँ, there's a reason why ex cricketers और journalists जो है ना ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं। शर्म आपको लगता है उनको पता नहीं है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह रखा है कि बैक इंजरी हो रखी है, तब भी कॉल आउट कर रहे हैं। हाँ। समझो इस बात को थोड़ा सा। मैं शर्मफुल कहने वाला था। शर्म क्या हो गया भाई? शेमफुल और खतरनाक। एक मैच जीतने के बाद ज्यादा उछलने लग गए हो यार। नहीं तो क्या हो गया? इट इज एक्चुअली शेमफुल भाई। और एक्चुअली में मैं देखो पंजाब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर कूपर कॉर्नलिस पे नहीं डालने वाले तो आपके लिए एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम हो सकती क्योंकि है फिर भाई। सेकंड स्पिनर कौन है? तो आई एम वंडरिंग मे बी फिर एज एन इंपैक्ट प्लेयर आप यश की जगह हरप्रीत बार लेके आओगे चहल के लिए। हाँ दोनों लाने साथ पड़ेंगे में, आपको ताकि या बॉलिंग कर या पाए। कूपर कॉर्नर की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर आना पड़ेगा। Yeah. दैट कुड बी वन चेंज। लोकी फर्गसन का नहीं होगा तो बार्टलेट्स वहां पे आराम कर से जाएंगे। कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट, प्रेडिक्शन स्कोर की बात हो प्रेडिक्शन जाए। स्कोर अगर हम कमबैक हो गया देखें भाई तो का। हाँ भाई तुम्हारा कमबैक हो गया। अब मैं 2-1 से लीड कर रहा हूँ इस टाइम पे, सिर्फ एक ही आगे हूँ मैं। बट जो नेक्स्ट मैच होने वाला है पंजाब वर्सेस जीटी, जरा प्रेडिक्शन दे देते हैं भाई। 3, 2, 1 पंजाब। ओके अरे फेयर फेयर। ये जब एक भी दिन ऐसा होता है ना जहाँ पे हमें सेम प्रेडिक्शन निकल जाती है, मुझे लगता है स्टार्टिंग में तो ऐसा होएगा ही ना। अभी 2-3 हाँ। मैच होंगे, फिर सबका फॉर्म का आइडिया पता पता चलना चल शुरू होगा, जाएगा। कुछ सरप्राइज का पता चलना शुरू होगा, फिर उलट फेर होनी शुरू हाँ, होगी। अभी तो हाँ, वी आर makes जस्ट sense. वार्मिंग अप। या, या। तीसरा चौथा मैच है। पता चला हम दोनों ही गलत निकल गए। तुम इसमें। चेंज करना चाहते हो? नहीं नहीं। पंजाब भाई इस टाइम पे तो मैं ये गिल की टीम पे स्टेप पे नहीं डाल पा रहा भाई। बट व्हाट अबाउट गिल एंड श्रेयस? क्या प्रेडिक्शंस है दोनों के लिए? कितने रन आ रहे हैं? आफ्टर अ हॉरेंडस प्रेडिक्शन इन द लास्ट वीडियो, ज्यादा रन कौन मार रहा है? ज्यादा रन कौन मार रहा है? श्रेयस एट मुल्लापुर या फिर गिल इन T20s? गिल मार रहा है ज्यादा रन। और मार रहा है हाँ भाई। पक्का। भाई गिल कमबैक करता है हमेशा, जब भी वो एकदम डल फेज में होता है ना, फॉर सम रीजन समहाउ ही ऑलवेज मेक्स अ कमबैक। श्रेयस नहीं करता? नहीं करता होगा, शेष भी करता होगा अपने घर में करता होगा। गिल इज a bit ahead. Beating, trying too hard to beat the allegations, bro. Gill is a bit ahead of Shreyas Iyer. सब कमेंट करके बताएंगे कि गिल और शेष में से आज ज्यादा रन कौन मारने वाला है। लेट्स सी Yeah. किसी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। कल हम एक और यही मैच का रिव्यू लेकर आएंगे और अगले मैच का प्रीव्यू, अनदर आइकॉनिक राइवलरी विद टू वेरी रेलेवेंट क्लब्स, Yes, sir. LSG एंड DC। कल सुबह से 6 बजे मिलेंगे। सी यू टुमारो।